पर चर्चा का आज दूसरा दिन है और इन सब के बीच में संसद में हंगामे के आसार भी पूरे बने हुए हैं। लोकसभा में अनुराग ठाकुर चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त रखा गया है। राज्यसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का वक्त। इन सब के बीच में ही पेपर लीक के मुद्दे पर अब सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में सदन के भीतर भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। ऐसे में सरकार अपनी बात रखेगी, लेकिन विपक्ष की अपनी तैयारी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की। विपक्ष की तैयारी सरकार को उन मुद्दों पर घेरने की जहां पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा में अगर वो मुद्दे उठ जाएं जो मुद्दे आज के दौर में प्रासंगिक हैं, जिन पर राष्ट्रपति महोदया ने भी बोला, जैसे नीट, तो ये हंगामेदार सत्र होने की पूरी संभावना है। चर्चा में विपक्षी गठबंधन हिस्सा लेने वाला है। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोहर, विशेष सत्र बुलाया गया था जरूरी मसलों पर चर्चा के लिए। सांसदों की शपथ शुरुआत के 2 दिन हो गई, लेकिन इन सब के बीच में आज जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है, अनुराग ठाकुर शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगा सवाल करने का। हंगामा होगा। देखिए, बिल्कुल इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल ने प्लानिंग कर रखी है कि आप देखिए, जब फर्स्ट दिन चर्चा हो रहा था और धन्यवाद प्रस्ताव पर बात हो रही थी, उस समय भी लगातार राज्यसभा भी 2 बार स्थगित होना पड़ा, लोकसभा को भी स्थगित करना पड़ा। और आज जब स्पेशल सेशन का 6वां दिन है और चर्चा का दूसरा दिन है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अगर हम लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में जब शुरुआत होगी 11 बजे, तो उसके बाद कई ऐसी कमेटी है जिसके इलेक्शन के मोशन को लेकर के किरण रिजिजू पास करेंगे। तो वहीं इस प्रेसिडेंशियल स्पीच पर वोट ऑफ थैंक्स भी होगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता जो इसे लेकर के 10 बजे बैठक करेंगे, उसके बाद प्रोटेस्ट करना है। तो आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी लोकसभा हंगामेदार रह सकता है। वहीं राज्यसभा में भी सुधांशु त्रिवेदी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को उन्होंने मूव किया था, उस पर भी आज वोट ऑफ थैंक्स होना है। उसमें भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि नीट को लेकर के और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के, एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से तमाम एजेंसियां जेएमएम जो है इसके खिलाफ जो है तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। मनोहर, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, फिर इस पर आपकी भी राय ले लेंगे। संसद सत्र में आज हंगामा होना तय है। दोनों सदनों में नीट को लेकर हंगामा होना तय है। विपक्ष ने बड़े मुद्दों में सबसे ऊपर नीट का मुद्दा रखा है। नीट का मुद्दा जहां पर देश भर में स्टूडेंट सड़कों पर हैं, 24 लाख परिवारों का सवाल है। राहुल गांधी आज कई मुद्दों को सदन में उठा सकते हैं, लेकिन जैसे नीट के अभ्यर्थियों से मिले, उन बच्चों के माँ बाप से मिले, नीट के मुद्दे को लेकर उन्होंने तमाम बयान दिए, तो नीट के मुद्दे को लेकर टसल और हंगामा होना तय है। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर, नीट के मुद्दे को लेकर किस तरीके का हंगामा सामने आ सकता है, एक बात। दूसरा ये कि क्या किस धारा, किस प्रावधान के तहत ये चर्चा हो, क्या ये भी एक टसल का मुद्दा रहेगा? 267 के अंतर्गत हो या 176 के अंतर्गत हो, क्या ये तय करने में इस वक्त जोर आजमाइश चल रही है? देखिए, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें राजू, तो 176 के तहत कई सांसदों ने नोटिस भी दिया था और चर्चा की मांग की, और 267 के तहत होता है। लेकिन 267 में अगर देश सुरक्षा और देश के अंदर कुछ उस तरह की घटनाएं घटती है या फिर जनता के कुछ बड़े मामले होते हैं जिस पे चर्चा की जानी चाहिए, तो विपक्षी पार्टियां इस पे चर्चा की मांग करता है। हो सकता है कि 267 या 176 के तहत कोई भी राज्यसभा सांसद उसके नोटिस दे, खास करके विपक्षी पार्टियों को। लेकिन सरकार की ओर से पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है। याद होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी शुक्रवार को कहा था कि इस पे लेकर के जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। ऐसी कई बातें कही गई हैं। इसमें एनटीए के डीजी तक हटा दिए गए। सीबीआई ऑलरेडी इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अलग अलग राज्यों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच में एक और बड़ा अपडेट, आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जोरदार तरीके से सामने आने वाला है। संसद परिसर में प्रदर्शन करेगा विपक्ष। इससे पहले संविधान की कॉपी हाथ में लेकर प्रदर्शन कर चुका है। जी हाँ, संसद परिसर में प्रदर्शन की पूरी तैयारी विपक्ष की, और इसके जरिए सरकार को संसद के बाहर और संसद के अंदर